कराची बादलों और समुद्री तूफान के नरगे में शहर से 250 किलोमीटर जुनूब मशरक में बारिशों का ताकतवर सिस्टम बरकरार। सिंध के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई, शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, मुतअद्दिद शाहराहों पर पानी जमा। शहर में आज निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ठट्ठा में तूफानी बारिश, पानी घरों में दाखिल। DHQ अस्पताल मीरपुर खास की छतें टपकने लगी। वार्ड्स में पानी दाखिल होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। टंडोलायार और कंडुयारू में नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब, कच्चे मकान गिरने से लोग नकल मकानी पर मजबूर। हैदराबाद, बतीन, उमरकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। दरियाए सिंध की भिपरी लहरों से मुटियारी में तबाही। बारिश के ताकतवर स्पेल ने कच्चे आशियाने जमी बोस कर दिए। मुल्क भर में छतें गिरने के वाकयात में 8 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में भी बादल बरसे। जहलम में मूसलाधार बारिश के बाद राब्ता सड़कें बह गईं। एबटाबाद में बारिश का पानी अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दाखिल। बारिशों के बायस आजाद कश्मीर के तालीमी इदारों में छुट्टी। अहमदपुर सियाल में दरियाई कटाव का अमल तेज। बस्ती बहलोल दरियाई चनाब की नजर होने लगी। मकीन दरबदर बिजली के खंभे कटाव के जद में आने से तरसीली निजाम दरहम बरहम। दरियाई जहलम और दरियाई पूंछ में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। खुशाब में नदी नाले भर गए। दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों से डायलॉग नहीं होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। एपेक्स कमेटी इजलास में कहा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में खवारिज को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया। तरक्की में रुकावटें डालने वालों का सर कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर और बाहर बैठे दुश्मनों का खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि CPEC मंसूबा मुकम्मल हो। शोहदा का खून रायगान नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है। याद है आपको, आप सब तो साथ थे जब हम निकले थे लॉन्ग मार्च खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, और उसको टांगे कांपे टांगने शुरू हो गए। तो उन जमानों में खान साहब ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपया के हम कमी लेकर आए। आप उस एक फैसला की वजह से आज भी आपकी जो पेट्रोल की बिल है, जो बिजली की बिल है, जो खाने पीने की अशिया की बिल है, जो महंगाई हुआ है, वो इस एक गलत फैसला से जुड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग का 2 माह के लिए सस्ती बिजली का ऐलान घनचक्कर करार दे दिया। कहा, अवाम को 2 माह के चक्कर में 12 महीने तकलीफ मिले, ये मंजूर नहीं। महंगाई और बिजली के भारी बिलों की वजह हुकूमती पॉलिसीज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सोलर होम सिस्टम प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, वफाक का बिजली सिस्टम तबाहाल है, लोगों के लिए बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया। हमारे लॉन्ग मार्च से बानी PTI की कांपे टांग गई थी। आज की महंगाई बानी PTI के एक फैसले से जुड़ी है। लोगों को मुस्तकिल रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों ने दुनिया को लपेट में ले लिया। कई मुल्कों को समंदरी तूफान, मूसलाधार बारिशों और सैलाब का सामना। जापान के जजीरे क्यूशो में तबाही, 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। यमन में सैलाबी रेला दर्जनों अफराद को बहा कर ले गया। 13 लाशें निकाली गई हैं। बांग्लादेश के 11 अजला में 60 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर। हादसात में 50 से जायद हलाकतें। भारतीय रियासत गुजरात में भी सैलाबी रैलों ने 30 जानें ले ली। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फौज तलब। अमरीकी पाबंदियों का जवाब, रूस ने भी 92 अमरीकी शहरियों के रूस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। रूसी वजारत खारजा की जानिब से जारी लिस्ट में वॉल स्ट्रीट जर्नल के 14 मुलाजमीन और 5 सीनियर सहाफी भी शामिल।
बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान 1000 से ज्यादा हलाकतें। अबोरी हुकूमत असल तादाद सामने ले आई। मुशीर सेहत नूरजहां बेगम के मुताबिक मुजाहरों के दौरान 400 अफराद बीमारी से महरूम और कई माजूर भी हुए। मुजाहरों में हलाक होने वालों के अहले खाना की किफालत हुकूमत करेगी। बरतानिया में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। मजीद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अब तक 125 से ज्यादा तारिकीन वतन कानून की गिरफ्त में आ चुके। सिर्फ तंदुरुस्त और तवाना अफराद ही हज कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने बीमार अफराद के हज करने पर पाबंदी लगा दी। सऊदी वजारत हज उम्रा की एडवाइजरी जारी। गुर्दा, दिल, फेफड़े, जिगर और कैंसर के मरीजों को हज की इजाजत नहीं होगी। मुतादिद अमराज में मुब्तला अफराद, हामला खवातीन और 12 साल से कम उम्र बच्चे भी हज नहीं कर सकेंगे। कौमी असम्बली से पीटीआई की एक और नशिस्त कम। गुजरावाला के NA-79 में दोबारा गिनती में नून लीग के जुल्फिकार भिंडर 3023 वोटों की बरतरी से MNA मुंतखब। नून लीगी उम्मीदवार ने 95,604 जबकि पीटीआई के उम्मीदवार ने 92,581 वोट हासिल किए। आम इंतखाबात में जुल्फिकार भिंडर को 4,388 वोटों से शिकस्त हुई। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास थर में 175 बिलियन टन कोयला है। 70% गैस इस मुल्क की हम प्रोड्यूस करते हैं। विंड और सोलर की जितनी सहूलत या जितना पोटेंशियल सिंध में और कहीं और नहीं है। यूटिलिटी आपकी कंपनीज बनाई थी जो लॉसेस में जा रही है उनको एज इट इज दे दें सूबों को और कहें कि अब ये जो सफेद हाथी उन्होंने बना दिया उन्हें चलाएं। उसका एक तरीकाकार होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक बार फिर सस्ती बिजली का प्लान ले आए। सिंध को पाकिस्तान की एनर्जी का बास्केट करार देते हुए कहा कि थर के कोयले से बनने वाली बिजली फी यूनिट 4 रुपए में पड़ेगी। तकरीब से खिताब में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। सफेद हाथी बने डिस्को सूबे ले लें। गरीब आवाम को 2 लाख सोलर किट्स देंगे। मतवसत तबके और तनख्वाहदारों को भी रिलीफ दिया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा बिलावल भुट्टो का विजन था। सैलाब मुतासरीन के तामीर शुदा घरों के मकीन आज भी खुश हैं। पंजाब में बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ दे दिया। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 200 से 500 यूनिट तक के सार्फिन रिलीफ हासिल करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने की मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ पर मुखालिफिन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। रिलीफ देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, मुकाबलाबाजी की गई, लेकिन शुक्रिया, हमारा प्रोजेक्ट अवाम तक पहुंचाया। मैशत की बहाली में सियासत रुकावट है। गवर्नर सिंध ने कुछ माह के लिए सियासत पर पाबंदी लगाने का मशवरा दे दिया। कामरान टिसोरी कहते हैं, शहबाज शरीफ लाख कोशिशों के बावजूद कोई रिजल्ट सामने नहीं ला पा रहे। सब सियासतदान फिलहाल सियासत को मुंजमद कर दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में डेरे। 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए सूबाई हुकूमत का खुद कमीशन बनाने का फैसला। काबीना इजलास में पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जिला टांक और लकी बरवत के लिए 791 नई असामियों की मंजूरी। 10 बख्तरबंद गाड़ियां फराहम की जाएंगी। दहशतगर्दी के केसेस की मौसर पैरवी के लिए खैबर पख्तूनख्वा CTD में प्रोसिक्यूटर की 16 असामियों की मंजूरी भी दी। बानी PTI का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। फैज हमीद का केस कहां चलेगा, ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, ज्वाइंट सेशन में आईनी तरमीम हो सकती है, न किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा है। काजी फाइज ईसा को तौसीह देने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। हुकूमत पंजाब ने जो
चकमा दिया था कि 45 अरब रुपए वो बिजली की मद में देंगे, तो अगले ही दिन हुकूमत पंजाब ने और फॉर्म 47 की वज़ीर आला ने और फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 55 अरब रुपए मज़ीद बिजली की कंपनियों पे लगा दिए और बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर लफ्जी यलगार। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में रिलीफ को चकमा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने रिलीफ के नाम पर 55 अरब रुपए मजीद बढ़ा दिए। जेल में बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। कहा जाता है जेल में सियासी गुफ्तगू मना है। क्या हम चना चाट बेचने आए हैं? बलूचिस्तान के हालात तशवीशनाक हैं। मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। मुबैना इल्जामात पर सियासतदानों को बदनाम और निशाना बनाने का सिलसिला बंद। नैब इंक्वायरी का तरीकाकार तब्दील। नैब अरकान सिंध असम्बली के खिलाफ बराह रास्त इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। स्पीकर उवैस कादिर शाह और डिप्टी चेयरमैन नैब की मुलाकात में नया तरीकाकार वज़ा कर दिया गया। किसी भी इल्जाम पर नैब और सिंध असम्बली की फोकल पर्सन दरखास्त का जायजा लेंगे। हतमी फैसला इदारा जाती कमेटी करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की वजीर आजम शहबाज शरीफ को वार्निंग। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत ने बांग्लादेश जैसे हालात बना दिए। हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट मिल गई, शहबाज शरीफ को नहीं मिलेगी। IPPs को 2000 अरब से जायद की अदायगी अवाम के पैसों से की जा रही है। मुआहदे खत्म किए जाएं। ताजिरों की कामयाब तरीन हड़ताल हुकूमत की नाकामी का सबूत है। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए 9 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा दादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला देगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अवाम के लिए सुख का सांस लेना मुश्किल। हुकूमत ने एक और बोझ डालने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए रकम अवाम की जेबों से निकालने का मंसूबा बना लिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% इजाफी सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 12 रुपए तक इजाफे का खदशा। ECC ने मंजूरी दे दी तो पार्लियामेंट से बाकायदा तौर पर कानून भी मंजूर कराया जाएगा। इंटरनेट की सुस्त चाल ने मैशत को 50 करोड़ डॉलर्स का झटका लगा दिया। 30,000 से जायद IT कंपनीज और लाखों फ्रीलांसर्स का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। IT बरामदात को भी रिवर्स गियर लगने का खदशा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बरस पड़े। कहा कि बानी PTI के बॉक्स में इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया गया। एक वजीर कहता है फायरवॉल लगी है, दूसरा कहता है नहीं लगी। इंटरनेट ठीक हो तो किसी का दिमाग खराब नहीं है VPN इस्तेमाल कर। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस का कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। एक इंतहाई मतलूब डाकू हलाक। 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहीद कांस्टेबल के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। मैंने सोचिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त। जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पता है ना, नाम ना नहीं जाते तेरा भी दोस्त है। हाँ, मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। हाँ, पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। अमीर बाराज टीपू कत्ल के मुबैना मुलजिम एहसन शाह की जेल से पुलिस ऑफिसर के कत्ल की मनसूबाबंदी का इंकशाफ। मुकाबले में हलाकत से कबल मुबैना ऑडियो सामने आ गई। एहसन शाह ने जेल से अहलिया को फोन पर पुलिस ऑफिसर के कत्ल की मनसूबाबंदी का जिक्र किया। कहा 1 माह के अंदर अंदर बैरून मुल्क चले जाना है। जाने से पहले गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। DIG इमरान कश्वर के मुताबिक जेल मैनुअल में हफ्ते में 1 बार तमाम कैदियों को फोन करने की इजाजत है। ऑडियो का फोरेंसिक करवाने का फैसला, मुकदमा भी दर्ज। आप पाकिस्तानी नौजवानों
और उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए मशअल राह हैं। मेरे लिए ये ऐलान बाइस एजाज़ है कि खेल जेवलिन थ्रो के शोबे में आपकी गरां कदर कामयाबियों के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। कौमी हीरो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाज दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता किया। सदर ममलिकत का अपनी जानिब से कौमी हीरो को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान। गलती की गुंजाइश नेश्ता। पाकिस्तान बांग्लादेश आज दूसरे टेस्ट में आमने सामने होंगे। हारे तो सीरीज से हाथ धोना पड़ेंगे। क्लीन स्वीप का दाग भी लगेगा। शाहीन अफरीदी टीम से ड्रॉप। स्पिनर अबरार अहमद की एंट्री। शोएब मलिक का T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शोएब मलिक ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट ले चुका हूं। पाकिस्तान T20 में खेलने का कोई इरादा नहीं। बेगम के पुराने फोन नंबर ने अमरीकी शहरी को लखपति बना दिया। लेस्टर के केविन कोनर 30 साल से लॉटरी खरीद रहा था। इस बार अहलिया के पुराने फोन नंबर वाली लॉटरी खरीदी जिसने माला माल कर दिया। केविन का 26,40,000 डॉलर की रकम बच्चों की तालीम पर खर्च करने का ऐलान। और मरी के दिल फरेब नज़ारों, बुलंदोबाला पहाड़ों के बीचों बीच सफर। सयाहों के लिए खुसूसी साइट सीइंग बस सर्विस का आगाज। 3 बसें सयाहों को मरी से नथिया गली, मरी से पटरियाता और मरी से नीलम पॉइंट की सैर करवाएंगे।